Hello and very warm welcome to the Word of Imagination. This is Pooja Sharma. हमारा जो वोकेबुलरी सेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, ये उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट वाली क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था क्या क्या मेथड हम यूज करने वाले हैं, जिसमें 8 तरह के मेथड्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। ये है हमारा सेकंड क्लास, जिसमें आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसमें हम लोगों ने वो 8 मेथड अप्लाई करेंगे और मैंने आपसे कहा था कि प्लीज याद रखिएगा कि आपको कलर खुद से इसमें डालने हैं। जो भी इमेज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, हम इमेजिनेटिव तरीके से इस चीज को कवर करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी फॉर्म में होगा, कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन कलर भरना आपका खुद का काम है। बाकी चीज मैं अब आपको बताती चलूंगी और आपको खुद उसमें कलर भरना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी सीनरी को देखते हो या फिर आप अभी अब मैं कहूँ पहाड़ तो आपको पहाड़ दिखना चाहिए, अगर मैं कहूँ ब्रिज तो आपको ब्रिज दिखना चाहिए, अगर मैं कह रही हूँ मॉन्क तो मॉन्क का जो या मठ का अधिकारी, तो मॉन्क की बात करूं तो आपको मॉन्क की इमेज एकदम क्लियर आपके दिमाग में बननी चाहिए। उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनका बाल मुड़ा हुआ, इस तरह की जैसी भी इमेज हमारे पास, स्पेशली बुद्ध है या जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, उनकी इमेज हमारे दिमाग में होती है, या फिर हमारे सेंस जो होते हैं, जिसकी भी इमेज आपको दिमाग में लानी है, लेकिन क्लियर पिक्चर विथ कलर जरूर करिएगा। दैट्स हेल्प्स यू अ लॉट टू रिकॉल थिंग्स एट द टाइम ऑफ योर रिक्वायरमेंट, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि उस समय आप उसको यूज कर सकें। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर्न पे चलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको वर्ड्स बता देंगे, उसके बाद यहाँ पे इसकी मीनिंग्स बता देंगे। ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ये हिंदी मीनिंग मिल जाएगी, और साथ में ही ऑल्दो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो हम अभी कवर कर रहे हैं, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, बट थोड़ा सा मैंने इसमें ट्विस्ट कर दिया है, अभी बता देते हैं क्या है वो। और उसके बाद इसी का एंटेनिम्स भी कर लेंगे और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, बिकॉज द एंड ऑफ आवर लर्निंग इज टू अप्लाई दिस नॉलेज। जो हमारी लर्निंग का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो हम इसको अप्लाई कर सकें, चाहे हम बोल रहे हों, चाहे हम लिख रहे हों। हमें ये सब हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, वोकैबुलरी सीख ही क्यों रहे हैं, कि जब हमें बात करनी हो तो हम उसका यूज कर सकें। तो ये हमारा पर्पस रहा। अब आप देख रहे हो मैंने इसको सिनोनिम के फॉर्म में डाल दिया है, बहुत ज्यादा अभी आगे आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे। मेजरली आप देखोगे कि कोई चीज सिनोनिम में पूछ रहा है, उसी चीज को एंटोनिम में पूछ दे रहा है, उसी चीज को आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछ दे रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में उसी चीज को बस थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, और उसके बाद आपसे पूछ लेगा इसके लिए क्या यूज करेंगे। और अगर हम सिनोनिम्स आएगा तो एक वर्ड आएगा, उसके मिलते जुलते वर्ड्स आपको बताने होंगे। एंटोनिम्स आएगा तो उसका विपरीत या अपोजिट, ये सारी चीजें होती हैं। मैंने थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर दिया ताकि आपका एक साथ ही सब चीजें प्रिपेयर हो जाए, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, साथ में चीजें पता होनी चाहिए, इसका अपोजिट क्या यूज होगा, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखते चलेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा पैटर्न, हमने कुछ थोड़ा सा चेंज किया, वो बता दिया आपको। इसका एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर इसमें एक वर्ड यहाँ पे सिर्फ अबॉलिश लिखा हुआ है और इसका मतलब यहाँ पे आपको इन दिख रहा है, तो आपसे जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछेगा, तो सपोज कोई एक आपको लाइन दे देगा फ्रॉम पॉलिटी कि दिस एक्ट हैज बीन अबॉलिश्ड बाय फला फला गवर्नमेंट, या दिस ईयर, जिस समय वो अबॉलिश हुआ होगा। तो अब इसका अबॉलिश का मतलब क्या है, तो बस बस आपको इतना बताना है कि एंड हो गया या रिपील हो गया, उसको हटा दिया गया, बस यही चीज है। अब सिनोनिम में आ जाएगा तो आप एंड कर सकते हो या रिपील कर सकते हो, ठीक है, समझ में। अबॉलिश मतलब एंड या रिपील करना, ये सिनोनिम हो गया। एक्सप्लेन किया तो आपको उसका मीनिंग बताना है अबॉलिश, और उसका एंटोनिम पूछेगा तो आपको एस्टैब्लिश बता सकते हो। तो ये पैटर्न रहेगा हमारा। अब इसको करने से पहले, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आप देखिएगा OWS हमने लिखा है, क्या है, अभी हम क्यों बोले इसको OWS क्यों लिखा हुआ, इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। अब जो स्टोरी चलेगी, ध्यान रखिएगा, कलर आपको खुद से फिल करना है, बाकी मैं स्टोरी आपको यहाँ पे बताते हुए चल रही हूँ। जब स्टोरी यहाँ पे चल रही होगी तो बार बार उसमें ब्रेक ना आए, इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से कई सारे वर्ड, लगभग 20 वर्ड, और उसके मीनिंग और एंटोनिम और ये उसका एप्लीकेशन सबसे पहले कर लेते हैं। अभी सुन लीजिए आप, इसके बाद 20 वर्ड्स लगभग करके उसके बाद हम सीधे स्टोरी पे आएंगे, ताकि बीच बीच में ब्रेक ना हो कि कौन सा किस वर्ड का साउंड हम कहाँ पर क्या पिकअप कर रहे हैं। फॉर दिस पॉइंट आइए हम चलते स्टार्ट करते हैं, पहले अबैट से शुरू करते हैं। अबैट क्या होता है, टू रिड्यूस, क्या करना, कम करना किसी चीज को, इसे बोलते हैं अबैट। साउंड कैसा है, साउंड कैसा बनना, बैट की तरह आपके दिमाग में साउंड बनेगा। तो क्रिकेट का बैट को आपको इमेजिन करना है, ये हो गया क्रिकेट का बैट, और बस
लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। हाँ चलिए, क्रिकेट का बैट से आपको इसको एसोसिएट करेंगे। क्या है? रिड्यूस मतलब कम कर देना, हिंदी कम करना, और इंटेंसिटी मतलब किसी चीज को बढ़ा देना होता है। कहते नहीं कि किसी की पेन की इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी पेन तो था लेकिन उसको और ज्यादा बढ़ गया है, तो किसी चीज को एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। और उसके बाद है एंटोनिम, ये इसका हिंदी है, ये इसका हिंदी है, और ये इसका हिंदी है। और उसके बाद है एग्जाम्पल, देखिए, द स्टोम अबैटेड आफ्टर मिडनाइट। जो स्टोम था, जो तूफान था, वो बैट हो गया आफ्टर मिडनाइट, मतलब आधी रात के बाद वो कम हो गई, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। नाउ सेकंड वर्ड देखते हैं, अबैटो या अबैटोर। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अलग अलग वेरिएशन देखते रहोगे। अबैटोर का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, इसको कसाई खाना बोलते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन है, एनिमल्स वर टेकन टू द अबैटोर या अबैटोर। थर्ड है अबैटर, पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं। अबैटर, बैट, ओके, बैटर। चलिए, इसका भी बैट या टॉर से, टर्टर मेढक से, या किसी चीज, अभी मैं इसको एसोसिएट करा देते हैं। पहले अब इसको अभी देख के आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको स्टोरी में डाल देती हूँ उसको। अबॉट या अबैट का मतलब होता है हेड ऑफ मॉन्स्ट्री। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री क्या है? यही इसी के बाद में मैं बात कर रही थी कि मठ का मुखिया जो होता है, आप इसे इमेजिन करोगे किसी मॉन्क से, आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल है द अब्बा या अबैट वेलकम्ड विजिटर्स। उन्होंने वेलकम किया, जो विजिटर उनसे मिलने आए थे उनका उन्होंने वेलकम किया। हम्म, तो डिस्चार्ज होने की वजह से कुछ बीच में इश्यू आ गया था, रुक गया था। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो हमने कहा 3 वर्ड्स देख लिए, उसके बाद एब्रीवेशन। अभी इसी को मैंने कहा था कि मैंने OWS क्यों लिखा है। एब्रीवेशन मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखना। जैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, DR डॉक्टर के लिए यूज कर देते हैं, MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए यूज कर देते हैं। तो इसी तरह से जब इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लेकर, उसको शॉर्ट, उसके फर्स्ट अल्फाबेट को लेकर, या फिर कैपिटल और स्मॉल को मिलाकर कुछ जो छोटे वर्ड्स बनाते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किसी वर्ड को, दैट इज कॉल्ड एब्रीवेशन। डॉक्टर में डी और स्मॉल आर लिखते हैं, कैपिटल डी स्मॉल आर डॉक्टर को, और एक डॉट होता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। वो आपको तुरंत ही इंडिकेट करेगा, इसे एब्रीवेशन बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया एक्सपेंशन। एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त करना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ा देना। डॉक्टर इज एन एब्रीवेशन ऑफ डॉक्टर। यहाँ पे इसी का एग्जांपल आपको मिल गया कि DR डॉट को हम क्या यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे। डॉक्टर को हम कैसे लिखते हैं, DR डॉट करके लिखते हैं। चौथा वर्ड है आपका एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, ये तो हो गया। फिर एब्डिकेट, अब क्या है, अब दिक्कत, इसको हम एसोसिएट करेंगे अब दिक्कत से। मुझे लगा था एक कॉल आएगी अभी। चलिए, अब दिक्कत से क्या होगा, गिव अप पावर, त्याग देना। अम्यूज, इसका मतलब क्या होता है, अब दिक्कत से कि गिव अप कर देना, किसी चीज को त्याग देना। अम्यूज मतलब
ग्रहण करना। और द किंग एब्डिकेट द थ्रोन थ्रोन तो इसने क्या किया, किंग ने अपने थ्रोन को, अपने सिंहासन को उसने छोड़ दिया, अपने ताज, अपने सिंहासन को छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट है एब्डिकेशन, दैट इज ऑल्सो एब्डिकेशन, TION लिखा हुआ है, शन CESION, इस तरह के वर्ड जो खत्म होते हैं जिसपे, वो ज्यादातर नाउन होते हैं, तो नाउन वाले सेक्शन में कर लेंगे। एब्डिकेट और एब्डिकेशन उसी से एसोसिएटेड है। इसका मतलब भी होता है रिजाइनिंग पावर, यहाँ पे गिव अप पावर और रिजाइनिंग, किसी अपने पोस्ट से त्याग दे देना, जैसे रेजिग्नेशन देना होता है, ये हो गया। फिर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होता है, स्वीकार कर लेना। और हिज एब्डिकेशन शॉक्ड पीपल, उसका एब्डिकेशन जो होता है किसी का त्याग पत्र दे देना या फिर अपने पद को त्याग देने से, ये बहुत शॉकिंग रहा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है एबिट्रेशन, इसको अब AB को अब और डिकेशन को हम दिक्कत से, अब दिक्कत से एसोसिएट करेंगे, ठीक, गॉट दिस पॉइंट। फिर है एब्रिएशन, ये क्या है, डेविएशन, असामान्यता। नौ, इसका एंटोनिम होगा नॉर्मेलिटी या सामान्यता। हिज एंगर वाज एब्रेशन, एब्रेशन है, वेट अ मिनट, एब्रेशन का मतलब होता है डेविएशन, इसका मीनिंग होता है इसका मतलब होता है असामान्यता, कि अनइवन होना, कोई चीज कुछ एक जैसा ना होना, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। और इसका है सामान्यता, इसका हो गया एंटोनिम हो गया, हिज एंगर वाज एब्रिएशन। उसके बाद देखते हो अब अब्ल्यूशन, अब्लूशन, लोशन जो होता है ना, जो हम ठंडी में वगैरह में यूज करते हैं मॉइस्चराइज के लिए, दैट इज कॉल्ड, उसको लोशन बोलते हैं, तो इस वर्ड से आपको पिकअप करना है। और वॉशिंग, किसी चीज को धुलना या स्नान करना। और हिज परफॉर्मेंस, ही परफॉर्म हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन, यानी अपने ही परफॉर्म हिज मॉर्निंग एवोल्यूशंस, उसने परफॉर्म किया अपने मॉर्निंग एवोल्यूशन का, जो सुबह उठ के स्नान करने का काम उसने मॉर्निंग में कर लिया। फिर अब निगेट, डिनाई वनसेल्फ, त्याग करना, एक्सेप्ट, वो स्वीकार करना। ही एबनिगेट ऑल लग्जरीज, एबनिगेट, एबनिगेट का क्या हो गया, डिनाई, किसी चीज को निगेट, अब मतलब अब हम किसी चीज को निगेट मतलब मना कर देंगे, तो क्या डिनाई कर देंगे, तो त्याग करना, या और इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब है अबॉलिश करना, अबॉलिश इसके बारे में बात कर चुके हैं, एंड करना, समाप्त कर देना किसी चीज को, और किसी चीज को एस्टैब्लिश करना, एक चीज है खत्म कर देना, और एक है दूसरा नई चीज को बनाना। दे अबॉलिश द ओल्ड रूल, उन्होंने जितने भी पुराने रूल्स उसको खत्म कर दिया, एंड कर दिया। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल का होता है अर्लीस्ट नेटिव, दोनों चीज को ध्यान से देखिएगा, अबोरिजिनीस और अबोरिजिनल में अंतर क्या है, ये मूल निवासी, और अबोरिजिनीस का मतलब होता है वहां के नेटिव पीपल। अर्लियर नेटिव और नेटिव पीपल, नेटिव पीपल वहां पे जो, जैसे आज हम लोग कंट्री में रह रहे हैं, तो हम यहाँ के नेटिव है, लेकिन हम यहाँ से शुरुआत से रह रहे हैं या हम कहीं बाहर से आए हैं, दिस इज नॉट क्लियर। लेकिन अब ओरिजिनल जो होते हैं वो वहाँ के अर्ली, जो शुरुआत में जो लैंड जब बनी हुई थी, या शुरुआत में जब वहां पे जीवन पनपा था, तो उस समय से जो वहां तक लोग रहते आ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, अर्लियर नेटिव। इससे बड़ा ही बहस होता है कि हम आ रहे थे, हम यहाँ से आए हैं, हम अफ्रीका से आए हैं, तो अलग अलग जगहों से जो हमारा एसोसिएशन किया जाता है, दैट इज दोनों का डिफरेंस है, कि सबसे पहले हमारे यहाँ से कौन रहता चला आ रहा था, और यहाँ या तो अभी के नेटिव की बात करें तो वो हो जाएगा अबॉर्जिनीस, नेटिव पीपल। अब है अब्रिज, शॉर्टन, छोटा करना, और उसका एंटोनिम होगा लेंथन, मतलब लंबा, लेंथन कहते हैं किसी चीज को खींच के बड़ा कर देना या बड़ा कर देना। द बुक वॉज अब्रिज, जो बुक थी उसको हम लोगों ने काट छाट के उसके मटेरियल को हटाकर उसको छोटा कर दिया। अब इसी को यहीं पे रोकते हैं, अब स्टोरी देख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसका। अब बैट क्या होता है, अब इमेजिन करिए, अब बैट, एक बैट को इमेजिन करिए, और अब टॉर को आप इमेजिन करोगे तोड़ना, किसी चीज को तोड़कर तोड़ना। ये कहानी है एक मठ के
न्यायाधीश की, जिसके साथ आप भी अपने आप को एक मठ के मेंबर की तरह, एक मॉन्क की तरह इमेजिन करिए। अब आप अपने आप को कर लिया। अब ये एक स्टोरी चलेगी जहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा था, जिसकी वजह से मठ के अधिकारी ने क्या किया है या कुछ स्टेप्स लिए हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप जा रहे थे, अब आप अपने आप को इमेजिन करिए मॉन्क के भेष में, और आप जाते हुए आपको पता चला कि आपके मठ में जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, जहाँ पे पूजा-पाठ ये सब चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्या किया जा रहा है? बैट दिखाई दिया, बैट लेकर और उसको तोड़ा जा रहा है। किसको तोड़ा जा रहा है? तोड़-तोड़ कर एनिमल को हाथ-पैर तोड़कर, कितनी बुरी तरह से एनिमल के साथ क्रुएलिटी होती है, उसका कोई बेहिसाब ही नहीं है। किस तरह से उन्हें ऊपर से उठा के फेंक दिया जाता है, हाथ-पैर तोड़ दिए जाते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से उनको काट-पीट कर परोस दिया जाता है और लोग एन्जॉय करके उसको खाते हैं। तो इस तरह से उनको तोड़ा जाता है। अब एबेटोर और स्लॉटर कहाँ पर किया जाता है? स्लॉटर हाउस में। तो एबेटर से आप याद क्या करोगे? एबेटोर से आप याद करोगे कहाँ तोड़ा जाता? स्लॉटर हाउस में। तो स्लॉटर हाउस और बैट से क्या रिड्यूस किया जाता है, उनका नंबर आपको ऑल ऑफ सडन आपको पता चला कि जो वहां पर एनिमल्स रह रहे थे जहाँ पे आपके मठ में, उनकी संख्या कम क्यों हो रही? क्योंकि उनको तोड़ फोड़ कर क्या किया जा रहा है? स्लॉटर हाउस में उनको ले जाया जा रहा है, उसके बाद उनको काट के बेच दिया जा रहा है। अबाउट अब आप शॉक्ड हो गए कि आखिर हमारे मठ में चल क्या रहा है। फाइनली आपने डिसाइड किया कि मुझे तो कुछ इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा, और आपकी नज़र पड़ी तो सामने एक बहुत बड़ी-सी रिवर थी, उसमें से एक बोट चली आ रही थी। उस बोट पे आपके मठ के अधिकारी जो बैठे थे, जो मठाधीश थे या सबसे बड़े पदाधिकारी जो माने जाते हैं मठ के, वो बैठकर वहाँ से चले आ रहे थे। आपको एक रास्ता दिखा कि मुझे इनको बताना पड़ेगा कि ऐसा चल रहा है। लेकिन अब आप देखो साथ में कितने लोग हैं, जो कि इन सब कामों में भी इन्वॉल्व हैं, उनके सामने आप कैसे बताओगे? तो अब आपने दिमाग लगाया कि कोई कोड वर्ड यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने मठाधिकारी को एसए लिखेंगे। एसए का मतलब होगा सेफ एनिमल। सेफ एनिमल से समझ में एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। तो आपके दिमाग में क्या आया? वेरियस आइडिया आए पहले कि हम किस तरह से अपने मठाधिकारी को जो है या मठाधीश को हम कैसे इन्फॉर्म करें कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो आपने वेरिएशन, वेरिएशन मतलब बहुत तरह वो होता है ना, वेरिएशन का मतलब होता है अलग अलग तरह से। तो अलग अलग तरह से आपके दिमाग में विचार आए कि कैसे हम इनको इन्फॉर्म करें, सिंबल दें कोई, या फिर हम सीधे जाके बताएं। सीधे जाके बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि साथ में और लोग हैं। फाइनली आपके दिमाग में एक वेरिएशन थॉट के बाद एक थॉट आया कि मैं एब्रीविएशन या शॉर्ट में बता दूं, और इसके लिए आपने एस ए लिखकर उनको बोर्ड पर दिखाया, और एस ए का मतलब आपके बीच में बॉन्ड अच्छा था और उन्होंने समझ गए कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, एनिमल की नंबर कम हो रहे हैं और हमें सेव करना पड़ेगा। धीरे धीरे उन्होंने पता करना शुरू किया कि आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या हुई। तब उन्हें पता चला कि उनके मठ में जहाँ पर इतनी दयालुता और इन सब चीजों का पाठ पढ़ा जा रहा है, वहां पर लोग जानवरों के साथ इतना निर्दयी व्यवहार कर रहे हैं और उनकी लाइफ खतरे में है। इन सब चीजों को देखकर आपके मठाधीश का इतना दिल दुखा कि उन्होंने फाइनली क्या किया, अब उन्होंने दिखाया क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि मेरे होते इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। इस इतना हार्ट दैट हर्ट्स हिम अ लॉट, उनको इतना हर्ट हुआ कि उन्होंने फाइनली डिसाइड कर दिया कि अब मुझे दिक्कत हो रही है, अब मैं यहाँ सांस नहीं ले सकता कि इतना बुरा यहाँ कुछ हो गया, अब मैं इस पद को त्याग कर दूंगा। अब दिक्कत हुई, और दिक्कत क्यों हुई, और फाइनली उन्होंने डिसाइड क्या किया, त्याग देना, पद को त्याग दूंगा क्योंकि मैं मेरे होते हुए यहाँ पर ऐसा हो गया, ये मेरे लिए शर्म की बात है। अब दिक्कत, पद त्याग करना। फिर है एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होगा, असमानता। यहाँ पर ऐसा क्या उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ, यहाँ पे ऐसी क्या दिक्कत थी, क्या राशन की कमी थी कि लोग मीट मच्छी पर आ गए हैं, या इस तरह की चीजें मैंने किसी तरह की कमी की है मठ में कि लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अब राशन की क्या कमी की थी मैंने, कि असमानता, इस तरह की असमानता आ गई कि अब लोग वेज से नॉन वेज की तरफ चले गए थे और एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी कर रहे हैं। अब रेशन और असमानता, ठीक है, असमानता ना। अब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई स्टेप लेते हैं तो हम सुबह नहा धोकर वो काम करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया, एकदम टेंशन में गए। अब ए बी से याद रखिएगा, अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ, मतलब अब उन्होंने ये स्टेप लिया, अब इन्होंने ये स्टेप लिया, इससे आप याद रखोगे ए बी शुरू में है, और सेकंड वर्ड है लोशन।
लोशन को आप लोशन से इमेजिन करोगे। अब उन्होंने जो भी लोशन आप अप्लाई करते हो, इमेजिन करो वो बाथरूम में गए और इतने टेंशन में थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने लोशन उठाया, इंस्टीड ऑफ टेकिंग सोप, सोप की जगह पर उन्होंने लोशन उठाया और वहां से स्नान कर लिया। किससे स्नान किया? अब लोशन से। क्या किया? स्नान किया। तो इससे अब लोशन से वॉशिंग समथिंग, धुलना या फिर स्नान करना, क्या आप याद रखोगे? या आप ये भी देख सकते हो जो ब्लड वहां पे पड़ा हुआ था उसको भी धुलने का काम उन्होंने लोशन से ही धुल डाला। उसके बाद है अब निगेट। अब निगेट, अब उन्होंने कहा कि अब से जो जहाँ पे कुटिया में रहते थे, अब से मेरे लिए हर किसी का गेट बंद है जिसने भी इस तरह की क्रूरता निर्दयता की है। अब नी गेट, गेट, अब नी गेट, अब से डिनाई सम, डिनाई वनसेल्फ, क्या करना? डिनाई वनसेल्फ एक्सेप्ट ही एबनिगेटेड ऑल लग्जरीज। तो यहाँ पे क्या करना है? डिनाइवल सेल्फ, अब मैं यहाँ पे किसी तरह की लग्जरी नहीं यूज करूंगा या किसी तरह की चीजों का यहाँ पे भोग नहीं, भोग इन द सेंस की मैं अपने सारे काम जो अभी तक पाकिस्तान वगैरह या लोग कर दिया करते थे, जो किस तरह के काम में इन्वॉल्व हो गए, अब मैं सबको त्याग करके अब अपने आप पे डिपेंडेंट होने जा रहा हूँ। मैंने डिनाई, सब कुछ उन्होंने डिनाई करके और त्याग करके चले गए अपने कुटिया में। और उन्होंने कुटिया में से ही ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अबॉलिश, वहां से कुटिया से ही अंदर से बोल, बोल से आप याद रखें, बॉलिश से, वहां से बोला कि एंड, अब सब कुछ खत्म, अब इसके आगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो समाप्त कर दिया। 10 हो गए। बैट, अबैटोर, तोड़ दिया जाता किसे? स्लॉटर हाउस में एनिमल को। अबैट से क्या रिड्यूस हो रहा था नंबर, किस चीज से रिड्यूस नंबर किया जाता है? बैट से, तोड़ तोड़कर। अबैटोर, तोड़कर क्या? स्लॉटर हाउस में, कसाई खाने में एनिमल्स को मारा जाता। अब अबैट का क्या होगा? हेड ऑफ द मॉन्स्ट्री। आप बोट पर या नाव पर आपको मॉन्स्टर वो मठाधीश दिखे जिसको आपने इन्फॉर्म करने के लिए सोचा, और एब्रीवेशन, वेरियस ख्याल आपके दिमाग में आए और फाइनली आपने डिसाइड किया कि मैं शॉर्ट फॉर्म में उनको लिख के एसए लिख के दे देता हूँ कि सेफ एनिमल, ताकि उन्हें ये इंडिकेशन मिल जाए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था।